हुकूमत की एक और चाल, वकला के मामलात में मुदाखलत, हामी ग्रुप का इस्तेमाल। पाकिस्तान बार काउंसिल के सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सदर और सेक्रेटरी को शोकॉज नोटिस। सुप्रीम कोर्ट बार ने पाकिस्तान बार काउंसिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि पाकिस्तान बार काउंसिल का झुकाव हुकूमत की जानिब है। वकला के खिलाफ चाल, बार कौंसिल के मामलात में हुकूमती मुदाखलत, वकला में इंतशार पैदा करने की कोशिश, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दरमियान इख्तलाफात, हुकूमत का अपने हामी वकला का इस्तेमाल, पाकिस्तान बार कौंसिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और सेक्रेटरी को निशाने पर रख लिया। सदर आबिद जुबैरी और सेक्रेटरी मुक्तदिर अख्तर शब्बीर को शोकाज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट बार भी मैदान में आ गई। सदर आबिद जुबैरी और सेक्रेटरी मुक्तदिर अख्तर शब्बीर ने पाकिस्तान बार कौंसिल के शोकाज नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत पाकिस्तान बार का शोकाज नोटिस कालअदम करार दे। वफाकी वजीर कानून पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल का झुकाव हुकूमत की जानिब है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने आबिद जुबैरी और दीगर को शोकाज नोटिस सियासी बुनियादों पर जारी किया। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान बार का शोकाज नोटिस गैर कानूनी दायरे इख्तियार से तजावुज और आर्टिकल 9 के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट बार ने दरख्वास्त में पाकिस्तान बार कौंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी को फरीक बनाया है। पाकिस्तान बार सियासी और हुकूमती दबाव पर काम करता है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने पाकिस्तान बार की सुप्रीम कोर्ट बार से इख्तलाफात की वजह बता दी। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल से इख्तलाफ इलेक्शन से शुरू हुए। ये लोग फंड्स का भी दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमारे लोगों की मेंबरशिप में भी मुदाखलत कर रहे हैं। जो झगड़ा हमारा पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का है वो हमारे इलेक्शन से शुरू हुआ। इन्होंने हमारे खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, अपने ग्रुप हमें काम करने नहीं दिया। इन्होंने जो हरकतें की हुई हैं, इनके जो पिछली कमेटी थी उसके अंदर इन्होंने वकीलों के पैसे 2 अरब रुपए उठा के एक आदमी को दे दिए, लैंड ट्रांसफर नहीं हुआ, बैलेटिंग में इन्होंने घपले किए। ये जो ग्रुप है पाकिस्तान बार काउंसिल में, ये एक पोलिटिकल पार्टी उसे कंट्रोल करती है, उन्होंने हमारे खिलाफ साजिशें करनी शुरू कर दी। फिर इन्होंने ये किया कि जी हमने एनरोलमेंट एक मसला, हमारा वकीलों का बड़ा सीरियस मसला है एनरोलमेंट का बच्चों का, उसको डिले करते थे और अपने मनपसंद लोगों को करते थे। इन्होंने अपनी मीटिंग्स अपने मेंबरान से करवाई, वो हमने हाई कोर्ट में चैलेंज की हुई है वहाँ मैटर सब जुड़े से। उसके बावजूद भी हमारे सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी मुख्तदिर अख्तर शब्बीर और मलिक शकीर और रहमान को इन्होंने शो कॉज नोटिस दिया कि आपकी मेंबर आपकी वकालत क्यों नहीं, सब लाइसेंस क्यों नहीं सस्पेंड कर दिए। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्होंने वेलफेयर ऑफ द बार को उसको हमें नुकसान पहुंचाने, इन्होंने वकीलों का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसके खिलाफ मैं जिहाद कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह इस जिहाद को हम कंटिन्यू रखेंगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।